गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, अंधेरा कितना भी घना हो, सूर्य को निकलने से नहीं रोक सकता है। इसी के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस में अम्ल, क्षार, लवण का भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है जो कि परीक्षा में पूछता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए 6 नंबर में। ठीक है, और ये 101% इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में छपाया रहेगा, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले एक बीकर बनाते हैं हम लोग। बीकर में इस बर्तन होता है और इस बर्तन में क्या किया जाता है कि एक NaCl का जली विलयन लेते हैं। किसका बेटा? NaCl का जली विलयन लेते हैं और देखिए जब इसमें प्रवाहित किया जाता है इस विलयन को उसके बाद करते क्या है कि 2 छड़ लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, एक प्लस छड़ और एक ऋण छड़, मतलब कि प्लस धनायन और ऋणायन लेते हैं। ठीक, और ऊपर क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं और इस बैटरी को इन दोनों छड़ से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो इसमें से जो ये बीच से धारा प्रवाहित हो रही है इसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या बोला जाता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब होता क्या है कि अब यहां से होगा क्या कि इस बीकर को क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसमें से गैस निकालनी है तो जगह बनाएंगे। तो देखिए, अब जगह बनाएंगे तो यहां से एक गैस निकलेगी और यहां से भी एक गैस निकलेगी। ठीक है, जो गैस निकलेगी कैसे निकल रही है इसको मैं बता रहा हूं। देखिए, यहाँ पे एक NaCl लेते हैं और इसको क्या करते हैं कि जल से अभिक्रिया कराते हैं, घोलते हैं। क्या करते हैं? घोलते हैं। जल से जब अभिक्रिया कराएंगे तो NaOH प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन क्या होगा, उड़ जाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा, उड़ जाएगा और क्लोरीन बचेगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या करते हैं, NaOH का घोल हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। इस यहां से क्या होता है, NaOH का घोल प्राप्त होगा। और ये बनेगा क्या, जब विद्युत से आप लोग कह रहे हैं सर अम्लीय क्यों नहीं हो रहा। जब आप पढ़ाए थे लवण को कि उसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे अम्ल भी प्राप्त होगा ये जल के साथ, लेकिन उसी अम्ल को न प्राप्त करने के लिए हम लोग विद्युत से क्या कर रहे हैं, इसको विद्युत से अप्लाई कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या निकलेगा, Cl2 क्लोरीन निकलेगी। जब प्लस की बात होगी, धनायन में क्या होगा, क्लोरीन निकलेगी और ऋणायन में क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन। तो ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। आप लोगों को सचित्र वर्णन करना, इसी तरह वर्णन कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम है इसका। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि सामान्य नाम इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। और उसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है NaOH। ठीक, कास्टिक सोडा का क्या सूत्र होता है? NaOH। अब देखिए, आगे हम लोग चलते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि देखिए, जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे लिख देंगे। देखिए, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन NaCl क्या किए, जली विलयन में विद्युत का प्रवाह किए। देखिए, यहाँ पे 2 क्या लिए, छड़ लिए, एक प्लस एक माइनस। इसको क्या किए, बैटरी से जोड़ दिए। देखो, यहाँ पे विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? NaOH बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में एनोड प्लस पर Cl2, यहाँ बताया ना, प्लस पर क्या होगी, Cl2, क्योंकि हम लोग एनोडल लिए हैं 2 प्लस माइनस। तो ये क्या होगा, एनोड प्लस पर Cl2 गैस, हुआ कैथोड मतलब माइनस पर क्या होगा, H2 गैस निकलती है। देखिए, क्लोर क्षार प्रक्रिया में बने उत्पादों के उपयोग पढ़ना। ठीक है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में बने उत्पादों के बारे में हम लोग बारी बारी क्रमशः पढ़ेंगे। देखिए, H2 के उपयोगी मतलब कि हाइड्रोजन के उपयोग क्या है।
देखिए ईंधन बनाने में, अमोनिया बनाने में, पहला तो हाइड्रोजन का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है, ईंधन बनाने में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन की मात्रा न रहेगी तो आपका ईंधन जलेगा ही नहीं। फिर क्या बनाने में, अमोनिया बनाने में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लोरीन के उपयोग क्या होते हैं, तो क्लोरीन के उपयोग देखिए क्या होते हैं, CFC बनाने में। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये आपके घरों में AC में यूज किया जाता है, एयर कंडीशन और फ्रिज में भी CFC का निर्माण होता है गैस का, जो कि बहुत ही वायुमंडल के लिए खतरनाक गैस मानी जाती है। उसके बाद देखिए PVC बनाने में, PVC का जो फुल फॉर्म होता है पॉलीवाइल क्लोराइड होता है, जो कि आप लोगों को देखे होंगे घरों में पानी निकालने के लिए नाले में, या उसको क्या करने के लिए, ज्वाइंटर का काम करने के लिए PVC का यूज किया जाता है, ठीक। आगे कीटाणुनाशक बनाने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। आप लोग सुने होंगे कि जल को शुद्ध करने के लिए किसका, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आइए NaOH के बारे में पढ़ते हैं, इसका उपयोग क्या होता है। साबुन बनाने में किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए कागज के निर्माण में भी किया जाता है, किसके निर्माण में, कागज के निर्माण में। तेल के शोधन में, तेल को शुद्ध करने में। उसके बाद विरंजक बनाने में, क्या बनाने में, विरंजक, ठीक है। ये आपका क्षार क्लोर खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और विरंजक चूड़ के बारे में पढ़ेंगे। विरंजक चूड़ को एक और नाम से जाना जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। किस नाम से, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कभी हिंदी में भी देगा तो आप लोग कंफ्यूज न होइए, और इंग्लिश में भी देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इसका नाम विरंजक चूड़ भी होता है। देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पूछ देगा रासायनिक नाम विरंजक चूड़ का क्या होता है, तो क्या बताइएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। ये जान लीजिए कि परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और उम्मीद है कि 26 में भी क्या होगा, पूछेगा। आगे देखिए सामान्य सूत्र क्या होता है। सामान्य सूत्र होता है विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर, इसको सामान्य नाम कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सामान्य नाम। इसका सामान्य नाम जो होता है बेटा क्या होता है, विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2, क्योंकि इसको बुझा चूना भी, शुष्क बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, तो CaO और Cl2 क्लोराइड की मात्रा होती है, ठीक है। आगे देखिए बनाने की विधि क्या है, शुष्क बुझे हुए चूने में, ठीक है, CaO शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर विरंजक चूड़ बनता है। क्लोरीन गैस की जब आप क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, विरंजक चूड़। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे Ca लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और इसमें क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। क्लोरीन जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, और प्लस हमारा क्या है, H2O, जल की मात्रा रहती है। बात समझ में आ रही है। देखिए विरंजक चूड़ के हम लोग भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहला यह है कि यह हल्के पीले रंग का होता है। आपसे जब रंग के विषय में पूछा जाएगा विरंजक चूड़ का रंग कैसा होता है भौतिक गुण के बारे में, तो आप लोग बताइएगा हल्के पीले रंग का होता है, ठीक। आगे इसका जली विलयन दुधिया होता है। आप देखेंगे विरंजक चूड़ को हाथ में लेकर पाउडर जैसा, दुधिया जैसा होता है, ठीक है। इसमें से क्लोरीन Cl2 की गंध आती है। क्यों आती है, क्योंकि क्लोरीन उसमें पाया ही जाता है, इसलिए गंध आई करेगी Cl2, ठीक। आगे ये जल में अल्प विलय है। अल्प विलय का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा विलय होता है, थोड़ा थोड़ा घुलता है, ठीक। अब भौतिक गुण समाप्त हुआ, रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक गुण क्या है, देखिए पहला जो है गर्म जल से अभिक्रिया कराएंगे। जब विरंजक चूड़ को हम लोग गर्म जल से अभिक्रिया कराते हैं तो Cl2 गैस मुक्त हो जाती है। Cl2 उसमें से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। जैसे देखिए CaO Cl2, ये क्या है, बुझा चुना है, शुष्क बुझा चुना,
और देखिए ये क्या है, Cl2 है। अब इसे जल से अभिक्रिया करेगा, गर्म जल से, किसे जी, गर्म जल से, तो क्या प्राप्त होगा, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस Cl2 क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। आगे उष्मा का प्रभाव, दूसरा नंबर है रासायनिक गुण में उष्मा का प्रभाव कैसे होता है। देखिए जब विरंजक चूड़ को गर्म करने पर यह अपघटित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 में गैस बनाता है। जैसे कह सकते हैं कि CaOCl2 को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, CaCl2 प्लस O2, क्या प्राप्त होगा, Cl2 प्लस O2, उसमें ऑक्सीजन भी रहेगा। तो इसको जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे O को बराबर करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे 2Ca, यहाँ पे देखिए O था तो यहाँ पे O2 है, तो इसी को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण को बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे ये जो है O सिंगल था तो यहाँ पे 2 O हो जाएगा, तो यहाँ पे O2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तीसरा नंबर है हमारा CO2 से अभिक्रिया करना है। किससे, CO2 से जब अभिक्रिया कराएंगे, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे, तो विरंजक चूड़ जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। किसमें परिवर्तित हो जाता है जी, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे देखिए ये शुष्क बुझा चूना में क्लोरीन मिलाएंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें शामिल होगी, तो क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 मतलब क्लोरीन। ठीक, देखिए विरंजक क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चौथा नंबर, ठंडे या तनु H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु HCl हाइड्रोक्लोरीन की अल्प मात्रा से विरंजक चूड़ की क्रिया कराने पर हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। यही मेन है, हाइपोक्लोरस अम्ल किससे बनता है, तो ये H2SO4 और HCl से मिलकर क्या करता है, बनता है। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस को HOCl जो अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन O देता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, O। ठीक है, यह नवजात ऑक्सीजन कीटाणुनाशक और विरंजक का कार्य करता है। जैसे मैं कह दूं कि 2 अंग्रेज हैं, हैवी अंग्रेज, गोरे गोरे, ठीक है, पति और पत्नी हुए और एक बच्चे को जन्म दिए और बच्चा बेचारा काला हो गया। क्या हो गया, काला हो गया। तो फिर उम्मीद रहती है कि गोरे हैं तो गोरा ही हो, ठीक है, काला हो गया तो वही बात समझ में आ रही है। जैसे रंगहीन पदार्थ को ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या होना चाहिए, रंगहीन पदार्थ, उम्मीद रहती है ना। आगे देखिए इसका उपयोग क्या होता है, यूजेस क्या होता है। तो देखिए यूज पहले समझना है इस चीज को ध्यान से कि विरंजक चूड़ का यूज क्या होता है, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, न कि जल को शुद्ध करने में। कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणु है तो उसको क्या करेगा, नाश करेगा। जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग तो किया जाता है क्योंकि कीटाणु को केवल मारता है, लेकिन जल को जो शुद्ध करने का काम करता है, कौन करता है, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोफार्म के निर्माण में। क्लोरोफार्म क्या होता है, देखिए मूवी चल रही है और एक हीरोइन आगे आगे जा रही है और हीरो बेचारा पीछे पीछे जा रहा है। हीरो नहीं बैठ रहा है, गद्दार। क्या बैठ रहा है, गद्दार। अब जब गद्दार जाएगा तो क्लोरोफार्म क्या करेगा, जेब में से निकालेगा, रुमाल में लगाएगा और ले जाएगा, लड़की के नाक में लगा देगा, लड़की बेहोश, किडनैप कर लेगा। बात समझ रहे हैं। आगे देखिए, चीनी को सफेद और ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। ऊन देखो जब ठंडी चल रही है तो सही रहेगा, और जब ठंडी नहीं रहेगी, थोड़ा गर्मी हो जाएगी या बरसात हो जाएगी तो ये सिकुड़ने लगता है। कभी ध्यान से देखना, और जब सिकुड़ने लगता है तो आप विरंजक चूड़ का यूज कर लेंगे तो सिकुड़ता नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे धावन सोडा के बारे में।
धावन सोडा को इंग्लिश में कहा जाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसका काम आप लोग समझ रहे हैं, काम यूज कपड़ा धोने में किया जाता है, आगे हम पढ़ाएंगे भी। देखिए पहले इसका रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम धावन सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको रट जाइएगा। ठीक, आगे इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 Na2CO3 into 10H2O। ठीक, आगे विधि जो होती है बनाने की, पहले देखिए NaOH लेंगे। NaOH को क्या कहते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें जब CO मिलाएंगे हम लोग, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट। और बैलेंस करना है तो बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे Na2 है और यहाँ पे चाहिए हम लोगों को Na2, यहाँ पे H2 है, O है, यह है, तो 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये क्या है। देखिए सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए सीधी बात है कि ये जो हमारा रासायनिक नाम है इसका धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट, उसको बनाने के लिए कास्टिक सोडा को बोलते हैं क्या? NaOH। ठीक है, विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जैसा कि मैं बता दिया। कास्टिक सोडा में कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किए, जिससे सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त हुआ। सोडियम कार्बोनेट प्लस जल क्या हुआ? प्राप्त हुआ। आगे देखिए जब विलयन को ठंडा कर देंगे, जब विलयन को शिथिल या ठंडा करेंगे तब क्या होगा? Na2CO3 into 10H2O प्राप्त होता है। तो आपका सूत्र बन के क्या हो गया धावन सोडा का? Na2CO3 into 10H2O। Na2CO3 into 10H2O। Na2CO3 into 10H2O। इसको याद कर जाना है, 101% इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके भौतिक गुण क्या होते हैं? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सफेद रंग का होता है। किस रंग का होता है? सफेद। और ये ठोस होता है। क्या होता है? ठोस। इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 850 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ठंडा होने पर इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, ये जल में पूर्ण रूप से विलेय है। जब धावन सोडा आप लोग जल में घोलेंगे तो देखते हैं पूरा घुल जाता है, बहुत गाढ़ बन जाता है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखिए रासायनिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। पहला इसमें उष्मा का प्रभाव। ठीक है, उष्मा का प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट कैसे पड़ता है। देखिए क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट को शुष्क हवा में छोड़ेंगे, बात समझ रहे हैं? शुष्क हवा में या हल्का गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? Na2CO3 into 10H2O बनता है। कहने का मतलब धावन सोडा बन जाता है। बात समझ रहे हैं कैसे बनता है? आगे देखिए, यहाँ देखिए Na2CO3 into 10H2O को जब शुष्क हवा में छोड़े या खुले में छोड़ दिए तो क्या बना? Na2CO3 into H2O। और यहाँ पे 10H2O है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइड में 9H2O लिखेंगे तभी 9 और 1 क्या होगा? 10 होगा। अब उसको गर्म करेंगे, हल्का गर्म करो या अधिक गर्म करो। ठीक है, आवश्यकता से अधिक गर्म नहीं करना है, गर्म करना है। देखिए Na2CO3 into 10H2O, या इसको कह सकते हैं कि 10H2O। ठीक है, इसको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? Na2CO3 मतलब निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा इंटू H2O। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जब बैलेंस करना होगा, यहाँ पे 10 की बात आएगी तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9H2O। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा है जल अपघटन। जल अपघटन में रासायनिक गुण क्या होते हैं? देखिए जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय हो जाता है।
अब देखिए जब जल अपघटन होगा तो विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्षार कैसे होगा, Na2CO3। Na2CO3 को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और जब ये टूटेगा तो इधर सोडियम और इधर कार्बोनेट, कार्बोनेट पे माइनस चार्ज हो जाएगा और सोडियम पे प्लस चार्ज हो जाएगा। और इसको बैलेंस करना हम बता दें, बैलेंस कर लीजिएगा। 2H2O H प्लस आयन देगा और OH माइनस आयन देगा, बैलेंस कर लीजिएगा अपना, सिखाई दिए हैं। 2NaOH ये क्या, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो देखिए 2N प्लस मतलब कि सोडियम पे प्लस चार्ज और ऑक्साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अधिकता में प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट NaSCO3 बनता है। जैसे देखिए जब ये क्या है हमारा सोडियम कार्बोनेट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है। इसमें क्या किए, जल की मात्रा बढ़ाया और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक कर दी। ठीक, जब अधिक कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट। इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए चौथा है अम्लों से अभिक्रिया होगी। जब धावन सोडा की अम्लों से अभिक्रिया होगी रिएक्शन विथ एसिड से, तो क्या होगा, क्षारीय होने के कारण यह अम्लों से क्रिया करके उनके संगत लवण बनता है। ठीक है, जैसे Na2CO3 इसको कर सकते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट। और HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक। जब ये क्रिया करेगा अभिक्रिया तो NaSCO3 प्लस NaCl प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। NaCl किसको कहते हैं, नमक, नमक को कहते हैं। तो इधर क्या होगा, NaSCO3 और इधर क्या होगा, नमक प्राप्त होगा। क्या होगा, नमक। आगे देखिए NaHCO3 प्लस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक से करेंगे तो देखिए NaCl नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों प्राप्त होगा, तीनों अलग अलग होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, उड़ जाएगा। ठीक, आगे उपयोग क्या होता है, धावन सोडा के उपयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए उपयोग में क्या होता है कि निम्नलिखित प्रकार के इसके उपयोग है। जो इंपॉर्टेंट उपयोग है इसी को हम पढ़ा रहे हैं, बाकी उपयोग तो बहुत है। देखिए प्रयोगशाला लैब में क्या होता है, अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह झागदार पेय पदार्थ बनाने में काम आता है। झागदार पेय पदार्थ में धावन सोडा डाला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता। कभी देखते हो गांव में जब भी लोग दूध बल्टे में लेकर जाते हैं, बल्टे वाले अक्सर ऐसा करते हैं, शहर में बेचना पड़ता है, शहर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर है। बल्टे में जब भरेंगे दूध, सुबह उठेंगे और पहुंचते हैं कब, 11 बजे 12 बजे 1 बजे दूध लेकर, तब तक तो दूध फट जाएगा। इसीलिए उसमें किसकी मात्रा मिलाई जाती है, धावन सोडा की, कि दूध न फटने पाए। तो कच्चे दूध में मिलाने पर धावन सोडा कुछ देर तक क्या करता है, दूध को फटने नहीं देता। आगे यह सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में काम करता है। अग्निशामक का मतलब पता है, देखिए अग्निशामक का मतलब होता है कि जो अग्नि से बचाने वाले, अग्नि से रोकथाम करने वाला को क्या कहता है, अग्निशामक। पेट की अम्लता को दूर करने में एंटी एसिड के रूप में प्रयुक्त होता है। अब पेट में ज्यादा अम्लीय पदार्थ हो जाएंगे तो उसको कम करने के लिए एंटी एसिड का प्रयोग किया जाता है धावन सोडा के द्वारा। आगे देखिए ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है। ब्रेड क्यों जानते हैं खराब नहीं होता, 24 घंटे तक 48 घंटे तक रह जाता है। उसका कारण क्या होता है, ब्रेड में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, धावन सोडा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।